मित्रों सभी को गुड मॉर्निंग। आपका भाई आपके सामने एक बार पुनः हाजिर है। देखिए मित्रों आप यहाँ पर अच्छे से देखिए, मैथ का उन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में अब क्या है पढ़ने वाले हैं, यानी कि उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। क्योंकि कम समय में अब आपको क्या है कुछ चीज़ें ज़्यादा गेन करना है, क्योंकि अब आपके पास मात्र 2-3 दिन ही समय बचा हुआ है। तो अच्छे से क्या है आपको पढ़ाई करना है, तभी क्या है आप सेलेक्ट हो पाओगे। देखिए उन चैप्टर को मैं लेकर आया हूँ। अगर आप एकदम नए हैं तो इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। जी हाँ, इन सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इन्हीं को क्या है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इनसे अगर आप पढ़ लेते हो तो इनसे कम से कम आपके बाबू 50 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 200 में से 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 200 में से क्या है आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 50 प्लस आपके मार्क्स अगर आ जाएंगे अगर आप इन सब चैप्टर को पढ़ लेते हो। और ये चैप्टर मैं ऐसा नहीं कि आपको क्या है वो चैप्टर बता दूँ जो कभी आपने पढ़ा नहीं है, जो आपके कक्षा 9वीं भी, जी हाँ बाबू, जो कक्षा 9वीं या क्लास जो आपका 9 था तथा जो आपका 10th था उसमें जो चैप्टर थे वही चैप्टर को आपको रिवीजन करना है। आपने पॉलिटेक्निक की तैयारी अभी तक की है नहीं की है उससे मतलब इसमें कोई नहीं है। तो क्या है आप मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चैप्टर को अभी से आपको तैयार कर लेना है। और आपके पास 2-3 दिन का समय, उसमें अगर आप चाहोगे मेहनत करना चाहोगे तो क्या है आप तैयार कर सकते हो और आप एक कॉलेज पा सकते हो। क्योंकि आपको इसमें PhD नहीं करना है, आपको अच्छे नंबर लाकर क्या है आपको अपना एक कॉलेज सीट एक पक्का करना है। तो चलिए क्या है हमारा जो पहला चैप्टर आता है बाबू, देखिए पहला चैप्टर उसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मैं इसलिए कह रहा हूँ संख्या पद्धति आपने कक्षा 7th में या 8th में 7th या 8th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। बस वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है एडवांस हो जाता है। और अगर आपके पास क्या है पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है या पॉलिटेक्निक बुक नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे कि कैसे कैसे संख्या पद्धति से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तथा जो अगर आपको बुक भी नहीं मालूम है, बुक अगर आप नहीं ले पाए हो, सीधी सी बात है अगर नहीं ले पाए हो तो आप जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आपको कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो संख्या पद्धति को आप अच्छे से वहाँ से जाकर बुक हमारा डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको आसानी से संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, अगर आपको नंबरों का ज्ञान है तो आप नंबर सिस्टम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हमारा सरलीकरण। क्या है सरलीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं बाबू सिंप्लीफिकेशन। क्या बोल देते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है तो आसानी से आप कर पाओगे। और इसी चारों चीज के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बोर्ड मास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बोर्ड मास। तो आपके एग्जाम में एक ही टॉपिक से प्रश्न बनता है बोर्ड मास से। सिंप्लीफिकेशन से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, और यानी कि 12 नंबर के। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेते हो तो कम से कम आपके क्या है बाबू 3 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर के आते हैं, और वो सीधे की सीधे बोर्ड मास से होते हैं। मैंने आपको क्लास में बोर्ड मास पढ़ाया हुआ है, तो जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा तो समय ज़्यादा निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट, जिसे हम वर्गमूल एवं घनमूल के नाम से जानते हैं। वर्गमूल एवं घनमूल एवं बाबू क्या है घनमूल के नाम से हम लोग क्या है जानते हैं। वर्गमूल घनमूल तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कक्षा यहाँ पर देखिए कक्षा 7th 8th में अंडर रूट 4 का क्या बताइए वर्गमूल बताइए तो 4 हो जाए। यानी आपको क्या हो पता होना चाहिए क्या बाबू, इन सब चीज़ को आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं से भी सर्च कर पढ़िए, क्योंकि अब आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है आपने मासा यानी जिसे आप क्या है HCF बोलते हो, या लासा जिसे आप क्या है LCM बोलते हो, LCM बोलते हो, और इसे क्या बोल देते हो आप लोग HCF बोल देते हो। तो इन सब चीज़ को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको अगर 1 घंटा पढ़ लोगे इन सब चैप्टर को, अगर आप डेली 1 घंटा देते हो 1 घंटा, तो 1 घंटे में इसको आप तैयार कर पाओगे। और हर चैप्टर से कम क्या है बाबू 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो मैथ में जो टोटल चैप्टर है
वो 40 प्लस चैप्टर है। तो 40 प्लस तो आप नहीं तैयार कर पाओगे, लेकिन आप 10 या 15 प्लस तो तैयार ही कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है, तो उसमें आप सारी चीज़ को कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। इसको मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं बताऊँगा, आप जाकर हमारे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उससे जाकर आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल आपने क्या है पढ़ा होगा, यानी एरिया निकालना तो आपने क्या है पढ़ा ही होगा। क्या है एरिया निकालना आपने पढ़ा होगा। आयतन निकालना, यानी अगर आपने क्षेत्रमिति पढ़ा हुआ है, क्षेत्रमिति, क्योंकि जो आपका मैथ का जो सिलेबस है वो 2 तरह का सिलेबस है। पहला तो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको ये 4 चीज़ बता दिया कि अर्थमेटिक में आपको ये चीज़ पढ़ना है। अब जो एडवांस वाला स्टार्ट होगा, एडवांस में आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर क्या है आपको बाबू कराधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कराधान, यानी कि टैक्सेशन पढ़ना है। कराधान पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका रैखिक समीक। ये देखिए रैखिक एवं द्विघात समीकरण। रैखिक एवं द्विघात समीकरण, क्योंकि आपने इस चीज़ सारी चीज़ को क्या है क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आप 11th में हैं, अगर आप 9th में हैं तो हो सकता है कि आप ना पढ़े हों, लेकिन अगर आपने 11th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है मालूम होगी। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिंगल। क्या है? ट्रिंगल। ट्रिंगल से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको ट्रिंगल जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ना है। जो ट्रिंगल है यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज आपको क्या है बाबू अच्छे से पढ़ना हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज आपको अच्छे से पढ़ना हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको क्या है हाइट और डिस्टेंस पढ़ना, यानी ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना। हाइट एवं डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी आपको पढ़ना होगा। ये आपकी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। अगर आप इन्हीं को अच्छे से तैयार करोगे तो आप क्या है अच्छे मार्क्स कर पाओगे, आप पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटेक्निक जो एग्जाम होता है वो 400 का होता है, और हम अगर मैथ से अगर हम 100 नंबर तक कर पाते हैं, 200 में से अगर हम 100 कर पाते हैं, तो अगर आप अब क्या बचा अरे हमको 400 में से 200 प्लस मार्क्स अगर हमारे आ जाते हैं तो हमें पॉलिटेक्निक आसानी से मिल जाता है। तो 100 हम मैथ से अगर पा जाते हैं, और अगर 40 नंबर 40 या चलिए 40 नंबर है अगर केमिस्ट्री से ले आते हैं, और वही 60 नंबर अगर हम फिजिक्स से ले आते हैं, तो आसानी से हमारे 200 प्लस मार्क्स आसानी से हमको मिल जाएंगे। यानी अगर आप 25 क्वेश्चन सही करते हो तो आसानी से 50 क्वेश्चन, अगर आप 50 क्वेश्चन सही करते हो तो आसानी से आपको एक सीट मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है गुणनखंड। गुणनखंड आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो गुणनखंड आपको तैयार कर लेना है। गुणनखंड से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। गुणनखंड से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, और इन सब चैप्टर से कम से कम 2 मैक्सिमम 3 कम से कम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 दूना कितना हो जाएगा बाबू 24, या मैं 25 क्वेश्चन मान लेता हूँ। 25 क्वेश्चन जब 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके 100 क्वेश्चन क्या हो गए, 100 नंबर के क्या हो गए बाबू तैयार हो गए। क्या हो गए? तैयार हो गए। तो क्या है आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये जो आपके चैप्टर हैं ये क्या है अर्थमेटिक वाले पार्ट हो जाते हैं, और ये आपकी जो सारी चीज़ें हैं ये एडवांस का पार्ट हो जाता है। तो इन्हीं सब चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर क्या है आप एग्जाम में उतरिए और आप अच्छे से क्या है मार्क्स को गेन कीजिए। तथा मित्रों अगर आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम सेंटर से रिलेटेड अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, यानी हर टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना है। अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, चाहे आपका ये ग्रुप से लेकर के ग्रुप तक कोई भी हो, तो उससे रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा PDF पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो जाकर आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्या है बाबू, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
वहाँ पर आपको हरिहंत की जो बुक है वो भी फ्री में मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। और लगभग में 150 प्लस आपके जो PDF हैं वो आपके टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। पेपर 150 पेपर प्लस पड़े हुए हैं, तो आपको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने क्या है ज्वाइन किया है वो इन सब चीज़ों को जानते ही हैं, तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तथा अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो उसमें आपका जो कमेंट है उसे हम ले सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।